तो जब नेता पैसा दे करके आता है तो नेता भी पैसा खोजता है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी को तो ख़त्म करना है, इसी को तो दूर करना है, लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है आज के डेट में। जब जिसके पास नेता नहीं होता है तो दूसरे के कहानी करता है, दूसरे के पीछे लघु बन के चलता है। कोई पार्टी वंचित नहीं है जो अछूत है। बिहार की राजनीति का माहिर खिलाड़ी साधु यादव को माना जाता है। 100 मात के खेल को बदस्तूर जानते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले सेमीफाइनल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। हमारे साथ बात करेंगे सर से कि आखिर 4 सीटों पर किस तरह के उम्मीदवार का चयन जनता करेगी और कौन किसे परास्त करेगा, कौन दल किस पे भारी पड़ेगा, तमाम मुद्दों को समझेंगे। सर, राजनीति में एक लंबा अनुभव है। 2025 में तो बिहार विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पे है, फाइनल मैच है, लेकिन उसके पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और 1 सीटों पर और होने वाला है। क्या लगता है कि किस प्रकार से जनता जो है कैसे उम्मीदवारों को चुने ताकि क्षेत्र का विकास हो? काम का जो उम्मीदवार हो, जनता से मेरा अपील यही होगा कि जो क्षेत्र का विकास करता हो, क्षेत्र का उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण का ज्ञान हो, वैसे उम्मीदवारों को चयन करने का जनता को मन बनाना चाहिए। और बहुत तरह के लोग आ जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है और वो भी आकर के फाइट कर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा के दम पर। और बनावटी जिसको बोलते हैं, बनावटी जो लोग होते हैं, तो बहुत बनावटियों का भरमार है बिहार में और बहुत तरह का पार्टी भी बन रहा है। तो जनता को तय करना चाहिए और जहां सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, जहां से सेफ्टी और सुरक्षा मिलता हो उसको देखना चाहिए और अपने बीच का उम्मीदवार हो उसका चयन करना चाहिए। बिहार की राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है। गोपालगंज से आप सांसद भी रहे हैं। जनता फिर चाहती है कि आप चुनाव लड़ें क्योंकि लगातार गोपालगंज की तस्वीर और तकदीर को आपने बदलने का काम किया है। हाँ, तो अभी है, टाइम है, उस पर अभी मंथन किया जाएगा। अभी बात समय है, अभी कोई ऐसा बात नहीं है। पॉलिटिकल आदमी तो चुनाव लड़वे ना करता है। जनता इंतजार में है आपके। ठीक है, जनता के बीच तो हमेशा आदमी रहबे करता है। ऐसा थोड़ी है कि जनता के बीच नहीं है। जब हम हैं तो जनता के बीच है। हम हैं तब ना आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जनता के बीच में है। एक चीज़ और है, भाजपा और आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। तरारी हो, बेलागंज हो, कई परिवारवाद हावी रहे हैं ज़्यादा। भाजपा ने भी अपने बेटे उटे को टिकट दिया है। अब कहना, देखिए, अभी झारखंड में 57 को उम्मीदवार भाजपा परिवार से लोग लड़ रहा है, तो किसको कहिएगा? हर आदमी तो वही काम कर रहा है। किसी को कह सकते हैं क्या? कौन आदमी है जो इस तरह का, जो बताइए? सब लोग वही काम कर रहा है। हर आदमी चाहता है वही जो लोग कर रहा है। बीजेपी ना अछूत है, ना कांग्रेस अछूत है, ना जनता दल यू अछूत है, ना भाजपा अछूत है, ना राष्ट्रीय जनता दल अछूत है। सब तो वैसा ही है। कोई पार्टी वंचित नहीं है जो अछूत है, सब कर रहा है। झामू देख लीजिए, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अछूत नहीं है। तो सब काम लगा हुआ, लोग उसी काम में है। पुराने रोल में देखना चाहता है क्या था पुराना रोल? जब हमको विकास हो, तो हम तो काम करवे किए हैं, तो हम तो काम किया है, तो पछता रहे हैं ना कि काम करने वाला को कोई महत्व नहीं देता है। बिना काम वाला को महत्व जनता देती है। नहीं लगता है पहले लोग राजनीति में सेवा भाव के लिए आते थे, अब पैसे पे ही जनता बिक जाती है। वही ना कह रहे हैं कि यही ना दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। जनता जब पैसा खोजती है, तो जब नेता पैसा दे करके आता है तो नेता भी पैसा खोजता है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी को तो ख़त्म करना है, इसी को तो दूर करना है, लोकतंत्र को बचाना है। 25 में आप उतर ही रहे हैं, बचाना। अभी तय हम लोग नहीं किया है, लेकिन तय करेंगे। अभी समय अभी मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार 2025 का चेहरा रहेंगे। एनडीए का कल बैठक की है और भाजपा बोली है कि 25 में नीतीश कुमार के चेहरे पे फिर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है आज के डेट में। हमेशा बदलते रहे, कोई नेता नहीं है, कोई नेता ही नहीं है। इसलिए जब जिसके पास नेता नहीं होता है तो दूसरे के कहानी करता है, दूसरे के पीछे लघु बन के चलता है। इसलिए जिसके पास पूंजी और पगार है उसी को पकड़ के चलता है।
जहरीली शराब से कुछ दिन पहले छपरा सिवान में मौत हो गई थी, बहुत दुखद घटना थी। कई साल हो चुके हैं शराबबंदी के, आखिर फेलियर क्यों है सरकार? गरीब जनता मर रही है। देखिए कोई सरकार नहीं चाहता है कि उसके राज्य में किसी का शराब से या किसी चीज़ से डेथ हो, लेकिन सरकार विज्ञापन भी दे रहा है, सरकार अपने मुंह से भी प्रचार कर रही है। नीतीश कुमार जी ने भी प्रचार किया कि पियोगे तो मरोगे, तो वो अपने तरफ से तो प्रचार कर ही रहे हैं कि जहरीली शराब तैयार कर रहे। देखिए घरे घरे तो कुछ पहरेदारी हो नहीं सकता, तो उन्होंने कानून भी बनाया, नियम भी लागू किया, लेकिन जनता मतवाला है दारू के पीछे। तो जब जनता ही मतवाला है तो जनता ही मर रही है। तो सरकार के विज्ञापन का, सरकार के बोली का, चाली का उसको ज्ञान नहीं है जनता को। सरकार तो मना कर ही रहा है कि दारू मत पियो, पियोगे तो मरोगे। तो उल्टे सरकार को भी फंसा रहा है कि मुआवजा देना पड़ रहा है। कि 2025 में नीतीश कुमार तेजस्वी में मुकाबला होगा, नए पार्टी का आप निर्माण करिएगा, क्योंकि आप किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। कि हम कहला पार्टी का निर्माण करेंगे? हमारा तो पार्टी ऑलरेडी हिले है, तो निर्माण क्या करें? हम अभी किसी प्रकार का कोई बयानबाजी या कोई बात नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ अभी कुछ नहीं है, अभी हम कोई चीज़ में नहीं है। अभी हम जो है इधर बाई इलेक्शन कुल सब हो रहा है। अब जनता से मेरा अपील है कि आप लोग सुयोग्य उम्मीदवार को, कर्मठ उम्मीदवार को, मेहनती उम्मीदवार को, काम के उम्मीदवार को, विकास के उम्मीदवार को, और सेफ्टी और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रख करके अपने वोट का अधिकार को दीजिए। नीतीश कुमार 19 सालों से बिहार की सत्ता पर है, मानते हैं कि थक चुके हैं, थके हुए सीएम? राजनीति में कोई नहीं थकता है, जब तक जीव रहता है तब तक राजनीति रहता है। इसलिए ये कहना बेईमानी है। पार्टियां बहुत तरह के कानून बनाती है कि अब हमारे यहाँ 75 साल वाले लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, 75 साल वाले, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी खुद फंस गए हैं कि अब उनका उम्र 75 साल हो गया है, तो वो क्या करेंगे, बैक होंगे कि फिर रहेंगे, और क्या नियम को चेंज करेंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ अभी चल रहा बा। दोनों तरफ रहेंगे, तेजस्वी जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी आमने सामने इस बार 25। हाँ, तो अभी तो टाइम न बा, अभी तो बाई इलेक्शन चल रहा बा। इसमें तो चारों सीटवा तो जो है राष्ट्रीय जनता दल का है, रामगढ़ भी राष्ट्रीय जनता दल का है, बेला उसी का है, आपका वहाँ जो है क्या नाम है, तरारी भी गठबंधन का है, एगो इमामगंज जो है वो भी गठबंधन में पहले था जब आया है। तो लंबा अनुभव है, कौन जीत रहा है चारों सीटों में आपको? अब हम क्या बोलेंगे कौन जीत रहा है? हम तो जनता को अपील कर रहे हैं कि बढ़िया उम्मीदवार को आप लोगों ने वोट करिए, चुनाव के बाद आप काम के उम्मीदवार को वोट करिए, और सेफ्टी देख के। उपचुनाव के बाद भ्रमण करिएगा ना बिहार का जनता? अभी हम क्या बता दें कि भ्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी हम क्या बोलेंगे। चलिए, सीधे तौर पे साधु यादव जी थे, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को अच्छे से जानते हैं, और 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेके इन्होंने कहा है कि सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार को जनता वोट करे ताकि बिहार का विकास हो सके। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेके उन्होंने कहा है कि आगे की चीज़ें आगे देखी जाएगी, लेकिन जहरीली शराब से जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई है उसको लेके उन्होंने कहा है कि ये दुखद घटना, और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है, अपना कोई नेता नहीं है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।